कोई भी हमारे घर में आके घुस जाएगा। कौन है? क्या चाहिए? ये इस लड़की के पिता हैं। ये मेरी बेटी नहीं। मैं चाहकर भी इसे अपनी बेटी नहीं बना सकता, क्योंकि ये भूमि है। इसकी सिर्फ शक्ल मेरी बेटी से मिलती है और कुछ नहीं। आप प्लीज बाहर से मेरे पति को और बड़ी माँ को बुला देंगे। जब इसे होश आया तो मुझे पता चला कि मैं अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो चुका हूं। और जैसे ही मुझे पता चला कि ये मेरी बेटी नहीं है, मैंने इससे वादा किया कि मैं इसे इसके परिवार से मिलाऊंगा। मैं यहां पहले ही आने वाला था, लेकिन इसने मुझे मना कर दिया। उसे पूरा विश्वास था कि इसके घर वाले इसे देखते ही पहचान जाए। अपनी असलियत साबित करने के लिए इसे किसी सबूत की जरूरत नहीं पड़े। जब किसी का कोई अपना हमेशा के लिए चला जाता है ना, तो इंसान उसे बस सिर्फ अपनी यादों में ही जिंदा रख सकता है। भगवान ने आप लोगों को एक मौका और दिया है, और उस मौके को यूं शक करके जाया मत कीजिए। अपनी बहू को अपना लीजिए। क्या स्टोरी बनाई है अंकल जी आपने। अरे हम अपने भोजपुरी प्रोड्यूसर से बोल देते हैं, इसकी तो एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनेगी। यहाँ कितनी बदकिस्मती की बात है। ये भूमि अपने परिवार की और उसके विश्वास की कितनी बातें मुझे बताया करती थी, और आज मुझे ना वो परिवार दिखाई दे रहा है और ना वो विश्वास। अगर आप लोगों को अभी भी झूठ लग रहा है तो एक और चीज, ये पेन ड्राइव, इसमें इसके ऑपरेशन के सारे प्रोसीजर हैं, और यहां तक कि जब इसने पहली बार अपने आप को आईने में देखा, उसकी क्या हालत हुई थी वो भी इसमें। शायद इसे देखकर आप लोगों को यकीन आ जाए। मुझसे ज्यादा इसकी आप लोगों को शायद जरूरत पड़े। नहीं, आप दोनों चाहे जितने भी सबूत दिखा दीजिए, लेकिन मैं कभी नहीं मानूंगा कि ये मेरी भूमि है। ये मेरी भूमि नहीं, और ना ही कभी हो सकती। कभी नहीं। चलो लता। समझ गए कि नहीं? बेटा, तुम इन्हें कैसे यकीन दिलाओगी कि तुम ही भूमि हो, खासकर अपने पति को? अंकल, मुझे पूरा विश्वास है कि एक ना एक दिन ये सब मेरी बात मान लेंगे, मुझे भूमि मान लेंगे। मैं रुकूं बेटा? नहीं, अब जाइए, मैं संभाल लूंगी। मुझे नहीं पता बेटा कि ये घर तुम्हें भूमि के रूप में स्वीकार करेगा या नहीं, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि मैं आपकी बेटी जैसी, और जब चाहे आपके पास आ सकती हूँ। भगवान तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करे। खुश रहो। बड़ी माँ, आप कौन है? मेरा नाम भूमि है, भूमि प्रजापति।
आप प्लीज बाहर से मेरे पति को और बड़ी माँ को बुला देंगे। भाभी माँ, ये सारे सबूत इस बात का इशारा कर रहे हैं कि ये लड़की सच में भूमि है। हो सकता है ना भाभी माँ कि हमारी भूमि वापस आ गई हो। हम तुम्हारी बात मानते हैं लता, पर हमारा दिल इस बात की गवाही देने को बिल्कुल तैयार नहीं कि ये लड़की हमारी भूमि है। नहीं, देखो ना, हर बात का सबूत है उनके पास, जैसे वो पहले से ही जानते थे कि हम क्या पूछने वाले हैं। नहीं नहीं लता, ये बात जितनी आसान दिखती है उतनी ही गहरी है। हम तो कहेंगे कि इन बाप बेटी के चक्कर में मत पड़ो, वरना अंत में दुख के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। कहाँ गई? प्लीज अंश, नहीं पीजिए। ये मेरा कमरा है, मेरी बॉटल, मैं चाहे जो करूं। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? आप क्यों कर रहे हैं अपने साथ ऐसे? मान क्यों नहीं लेते कि मैं ही भूमि हूँ, आपकी भूमि? छोड़िए, ठीक, आप माने चाहे ना माने, लेकिन आप मेरे अंश हैं। छोड़िए। मैं तुम्हारा अंश नहीं हूँ, तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। रिश्ता है, रिश्ता है। अब अपनी आंखों पर बड़ा पर्दा हटाएंगे, तभी देख पाएंगे ना कि मैं आपकी भूमि हूँ। मान लीजिए, भरोसा कीजिए ना मुझ पे। छोड़िए। छोड़ो तुम। आपको मेरी कसम, आप इसे नहीं पिएंगे। आज के बाद मुझ पर हक जताने की कोशिश मत करना। मुझ पर सिर्फ मेरी भूमि का हक है। इसलिए बेहतर होगा कि तुम इस कमरे से, इस घर से और हम सबकी जिंदगी से बाहर चली जाओ। अब प्लीज हमें अकेला छोड़ दो। हक है, क्योंकि ये मेरा परिवार, आप मेरे पति हैं। मुझे यकीन है अंश, एक दिन जरूर आएगा जब आपको विश्वास होगा कि मैं आपकी भूमि हूं। लेकिन जब तक आपको मुझ पे विश्वास नहीं होता, मैं इस सोफे पे सो लूंगी, वैसे ही जैसे शादी के बाद सोया करती थी। मेरी पुरानी यादों को ताजा करके कौन सी खुशी मिलती है तुम्हें? क्यों ये सब बातें करती हो जिससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है? क्योंकि लेना देना है, क्योंकि यादें हमारी है। बस, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। अंश रुक जाइए, आप कहाँ जा रहे हैं? अंश मेरी बात सुनिए। अंश, अंश इतनी रात हो गई, आप कहाँ जा रहे हैं? Shut up! Just shut up! ये मेरी जिंदगी और इसके साथ मैं क्या करता हूं वो मेरा फैसला है। तुम्हें इसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? ये लड़की सारे सबूत इकट्ठा कर कर आई है। भले ही वो जितने मर्जी सबूत क्यों ना ले, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि वो लड़की मेरी बहन नहीं हो सकती वो मेरी बहन। ओहो, ओहो, हमारे ललन टॉप लॉलीपॉप, जब भी आप हमारी हाँ में हाँ मिलाते हैं ना, बिल्कुल पत्नी भक्त लगते हैं। हाँ, पर
हम दोनों के कहने से क्या होगा? हमें किसी भी हाल में 15 दिन से पहले पहले इस लड़की के खिलाफ ठोस सबूत इकट्ठा करने पड़ेंगे, वरना हमेशा के लिए यहीं बस जाएगी। कुछ तो करना होगा। ललन, आपको क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? अरे क्या हुआ आपको? कहिए ना क्या हुआ? वो क्या है ना कि जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है तो मुझे एसिडिटी हो जाती है। क्या करूं मैं? कौन सी दवाई कौन सी खाएंगे आप? दवाई नहीं, तुम एक काम करो, जाके एक गिलास ठंडा दूध लेकर। ठंडा? हाँ रुकिए। हेलो, हाँ घनश्याम, जल्दी से सर के लिए ठंडा दूध लेकर आओ, उनको एसिडिटी हुई है। हाँ जल्दी लाओ। ठीक है, आप जूस पी लीजिए जल्दी से। कोई बात नहीं, हाँ, हम रख देंगे। सॉरी। ठीक है, हम हाथ धो लेते हैं, आप अपना ध्यान रखिए, संभाल कर। घनश्याम काका, जी मैडम। इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? नहीं, वो वरुण साहब के सीने में जलन हो रही थी ना, इसलिए हम उनके लिए दूध ले जा रहे थे। अच्छा लाइए, मुझे दीजिए, मैं ले जाती हूँ। पर वो आप चिंता मत कीजिए, बहन हूँ उनकी, मैं उनका ध्यान रख लूंगी। आप जाइए, बाकी काम देखिए। जी मैडम जी। भाई, तुम यहाँ क्या कर रही? जाओ यहाँ से। वो घनश्याम काका ने बताया कि आपको एसिडिटी हुई है, मुझे ही बुला लेते। वैसे भी आप भले ही डॉक्टर हो, लेकिन आपकी तबीयत माँ के नुस्खों से ही ठीक होती है। भाई क्या हुआ आपको? भूमि, पता नहीं यार, अचानक से चेस्ट पे बहुत पेन हो रही। दवाई खा ली यार, फिर भी कुछ नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर भी ठीक नहीं हुआ। क्या फायदा तेरे डॉक्टर का वरुण, जब तुझे ठीक मेरे ही नुस्खे से होना है। इससे अच्छा मुझे डॉक्टर बना लेता। ये लो, थोड़ी सी इलायची खाने के बाद ठंडा दूध पी लेना, ठीक हो जाएगा। माँ कहा करती थी ना कि दूध। तुम हमारे कमरे में क्या कर रही हो? चलो निकलो यहाँ से। मैं तो अपने भाई के कमरे में आई हूँ, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओह, लगता है मैडम ये जानकारी लेना तो भूल ही गई। ये हमारे ललन टॉप लॉलीपॉप है, हमारे पति, और इन्हें हमने तुम्हारी एक्स भाभी से पूरे 5 करोड़ रुपए में खरीदा है। सॉरी ललन टॉप, क्या करें, सच यही है ना, तो बोलना तो पड़ेगा। क्या बकवास कर रही हो? ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम झूठ बोल रही हो। अरे ऐसे ही है भाई, पैसा सबका रंग और रूप सब कुछ बदल देता है। भाई आप बोलिए, ये झूठ बोल रही है ना? ये हमारे घर की बात है और तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं। आप भी झूठ बोल रहे हैं। आप पर सिर्फ सुरभि का हक है, इसका नहीं। बकवास कर, अब ये ठंडा दूध पियो। सुरभि, चलो मेरे साथ। What the hell? छोड़ो मुझे, पागल हो गई हो क्या? क्या ले जा रही हो मुझे? चलो तो सही। कहाँ ले जा रही? तुम पागल हो क्या? अब इसको क्यों यहाँ पर लेकर आई है? ये आपकी पत्नी है सुरभि, इसी से शादी की थी और मेरी भाभी बनाया था। आप पर सिर्फ इसका हक है। Excuse me? तुम जो कोई भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी लाइफ से दूर रहो, समझी? और यहाँ जो कुछ भी हो रहा है सबकी मर्जी से हो रहा है, तो तुम्हें इसके बीच में बोलने का कोई हक नहीं। अब हो गया तुम्हारा तमाशा, जाऊं मैं? पार्टी के लिए देर हो रही है मुझे। हाँ जा।
मेरा हाथ। करके चलो बाहर। अभी तो हमने सिर्फ तुम्हें अपने कमरे से धक्के मार के निकाला है, तुम्हारे खिलाफ सबूत हमारे हाथ लग जाने के। उसके बाद इस घर से भी तुम्हें धक्के मार कर बाहर निकाल देंगे हम। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम किससे उलझ रही हो। जाओ यहाँ से। एग्जैक्टली पवित्रा, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि तुम किससे उलझ रही हो। मैं भूमि अंश प्रजापति अपनी मौत से लड़कर आई अपने परिवार को बचाने के। तुम मुझे इस घर से क्या निकालोगे? मुझे तुम्हारे खिलाफ एक भी सबूत मिल जाने, तुम्हें इस कमरे से तो क्या, इस घर से उठा के जेल में फिकवा दूंगी। बस तुम क्या करोगी? ज्यादा से ज्यादा क्या करोगी? मुझे मारने की कोशिश? फिर से जा, करो, फिर से कोशिश करो। लेकिन पवित्रा, तुम्हारी किसी भी चाल से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुमने मुझसे जितना कुछ भी छीना है ना पवित्रा, मैं तुमसे वो सब वापस लेकर रहूंगी। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी, मैं दिलवाऊंगी, और ये मेरा वादा है तुमसे। तुम हमें कभी नहीं हरा सकती। कल सुबह तुम्हारा सच हम सबके सामने लाके रहेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारा नाम भी पवित्रा नहीं। गुड मॉर्निंग। अंश, चलिए नाश्ता करते हैं। मान बेटा, चलो कुछ खा लो। माँ, मुझे भूख नहीं। माँ, बड़ी माँ ने नाश्ता किया? नहीं, भूमि के जाने के बाद अब नाश्ते में भाभी माँ सिर्फ दूध पीती हैं। आप चिंता मत कीजिए, अब मैं आ गई हूँ ना, अब नाश्ता भी करेंगे। क्या कर रही हो ये? ले जाओ, ले। प्लीज वो अंश, मैं बड़ी माँ को खाना देने जा रही हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी। ये हमारी जिंदगी, इसमें हमें क्या करना है और क्या नहीं, ये सिर्फ हम तय करेंगे। हमें तुम्हारी दखलंदाजी की कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? लेकिन अंश, आप लोगों को दुखी रहने की क्या जरूरत है? आज तक आप लोग सोच रहे थे कि आपकी भूमि मर चुकी है, इसलिए शोक में थे। लेकिन मैं जिंदा हूँ, अब आपको दुखी रहने की जरूरत नहीं है। तुम भूमि नहीं हो, नहीं हो तुम भूमि। तुम्हें क्या लगता है तुम हमें कुछ भी बोलोगी और हम तुम पर विश्वास कर लेंगे? हाँ अंश, यही सच है, और आप इसे जितनी जल्दी मान लेंगे उतना ही हम सबके लिए अच्छा होगा।
भूमि की मौत का भ्रम अपने दिल से निकाल दीजिए, क्योंकि मैं आपके सामने खड़ी हूं। और इस घर में इस फोटो की और इस माला की कोई जरूरत नहीं है। जब तक ये माला यहाँ टंगी रहेगी, आप कभी नहीं मानेंगे कि मैं आपकी भूमि हूं। उतार दीजिए, कोई जरूरत नहीं इस माला की यहाँ पे।